अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से अगर क्षमा मिलती है, तो फिर पाप करने में क्या बुराई है? रोमियो की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक मनुष्य आदम के पाप के कारण जगत में मृत्यु आई। इसलिए मृत्यु को हराने के लिए एक मनुष्य यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्यों पर हुआ और उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हुआ। तो अब व्यवस्था पर चलने वाले यहूदियों का स्वाभाविक सवाल तो यही होगा कि अगर ऐसा है, तो फिर तो हमें पाप करते रहना चाहिए ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुतायत से बरसता रहे। तो इस प्रश्न का उत्तर पौलुस इस अध्याय में देता है। यह अध्याय मुख्यतः पवित्रीकरण अर्थात सैंक्टिफिकेशन के विषय में है कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाता है और हमें यीशु जैसा बनाते जाता है। पौलुस यहूदियों के मन के इस प्रश्न को शब्दों में प्रस्तुत करता है। रोमियो का 6:1। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? तो यहां पर मैं कुछ बातें समझा देना चाहता हूं। पौलुस ने यह समझाया कि जब मनुष्य से पाप होते हैं, तो उसे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसके पाप क्षमा हो सके। तो क्या हर पाप अनुग्रह द्वारा क्षमा हो जाएगा? मतलब मनुष्य अगर बार बार पाप करता रहे और बार बार क्षमा मांगता रहे, तो क्या उसे हर बार क्षमा मिलती रहेगी? इसको समझने के लिए हमें पाप और अनुग्रह के संबंध को समझना होगा। जब मनुष्य से कोई पाप होता है, तो वो या तो अपराध बोध महसूस करता है, मतलब गिल्ट महसूस करता है, या फिर वो अपने उस पाप के प्रति लापरवाह रहेगा। अपराध बोध का अर्थ है कि वो मनुष्य खुद को अपने पाप के लिए जवाबदेह समझेगा, जबकि दूसरा मनुष्य अपने पाप को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा। जिस मनुष्य के मन में अपराध बोध होगा, वही परमेश्वर से अपने पाप की क्षमा मांगेगा और उसी को अनुग्रह मिलेगा और उसी का पाप क्षमा होगा, जबकि दूसरे का नहीं होगा। परमेश्वर हर मनुष्य को समय देता है कि वो अपने पाप को समझे और उससे मन फिराए। जो एक समय में मन फिराकर अपने पाप की क्षमा मांग लेता है, उसको तो परमेश्वर अनुग्रह देता है और उसका पाप क्षमा कर देता है। लेकिन जो क्षमा नहीं मांगता और निरंतर पाप में जीता रहता है, उसको एक समय के बाद अनुग्रह नहीं मिलता बल्कि दंड मिलता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बार बार पाप करेंगे, फिर बार बार क्षमा भी मांग लेंगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे पाप हो गया। वे क्षमा तो मांग लेते हैं, लेकिन फिर से पाप करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि वे सच्चे मन से क्षमा नहीं मांगते और परमेश्वर उनके मन को जानता है कि उसमें कोई मन फिराव नहीं है। तो पौलुस समझा रहा था कि अनुग्रह को लाइसेंस मत समझो कि हम पाप करते रहेंगे और परमेश्वर हमें अनुग्रह देता रहेगा। नहीं, परमेश्वर ने व्यवस्था केवल यहूदियों को दी थी, इसलिए यहूदियों को अपनी व्यवस्था पर बहुत गर्व था कि केवल उन्हें ही पता है कि पवित्र जीवन जीने के क्या क्या नियम हैं, अन्य जातियों को नहीं पता। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे दिसंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी दिसंबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में दिसंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।